सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी प्रश्न है निःशुल्क पूछना है, स्वपन ज्योतिष से संबंधित है, अंक ज्योतिष से संबंधित, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्वप्रथम तो कुछ प्रश्न, उसके बाद अंक ज्योतिष की भी बात। तो राजू कुशवाहा जी, तो इनकी जो बहन है उन्होंने प्रश्न किया था अपने संतान के बारे में। तो पहले भी इन्होंने प्रश्न किया था, किंतु उस बार जन्म का समय, जन्म की तारीख वगैरह इनके पास नहीं था। अब इन्होंने भेजा है। तो पढ़ाई में व्यवधान आ रहे हैं और इनके संतान के जो कोई भी कार्य वो करते हैं मन नहीं लगता है। तो आगे क्या भविष्य है? तो देखिए, इनकी पढ़ाई में व्यवधान आएंगे ही आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर संतान जब क्या कहते हैं, विवाह के बाद संतान के साथ भी इनकी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, मतलब अनबन रहेगी, क्योंकि पंचम भाव संतान का भी होता है, पढ़ाई का भी होता है, मस्तिष्क का भी होता है। किंतु दूसरी चीज ये है कि माता की सेहत, इनकी कुंडली के अनुसार माता की सेहत ढीली रह सकती है। तो माता की सेहत के प्रति इनको सजग रहना है। जो भी जिनकी भी जन्म कुंडली है, इनकी माता की सेहत थोड़ी ढीली रह सकती है, धीरे धीरे इसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये व्यापार करें, अगर ये कोई कार्य करना चाहें, जिनकी जन्म कुंडली आपने भेजी है अपने पुत्र की, पुत्री की, तो ये कपड़े से संबंधित कार्य करें। कपड़े किसके? बच्चों के कपड़े और महिलाओं के कपड़े के सेल करने हैं। मतलब अलग अलग होती है, कई बार दुकान होती है केवल जो पुरुषों के, वहाँ पर सामान मिलता है, पुरुषों के ही ड्रेसेस वगैरह मिलते हैं, और कई दुकानें ऐसे होते हैं जहाँ पर महिलाओं और बच्चों की कपड़े वगैरह मिलते हैं। वो कार्य इनको करना चाहिए, वो बड़ा फलित होगा, क्योंकि बुध और शुक्र बड़ी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। ये कार्य करें तो अवश्य इनको सफलता मिलेगी ही। किंतु इनका दिमाग डावाडोल हो जाया करेगा कि जब कई बार कार्य ये करते तो हैं, किंतु पूरे मन से नहीं। जब ये मन से करें तब पूरा सफल होंगे ये। क्यों? तो उपाय आप करिएगा, इनको करवाइएगा अवश्य। पहली चीज तो इनको ये करनी है कि हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है, शनिवार के दिवस में, शनिदेव के नाम का, सूर्यास्त के बाद। पहली चीज। दूसरी चीज, इनको ये कहिएगा कि जब भी कोई अपना दुकान या प्रतिष्ठान खोले तो उसका मुख्य द्वार है जो दुकान का, वो पूर्व दिशा में रखें, हमेशा पूर्व दिशा में रखें, अन्य कोई भी दिशा में न रखें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इनको ये करनी है कि इनको भूल कर भी किसी को उधार न दीजिएगा। बस उधार दिया, कर्ज दिया, वापस नहीं आएगा, हम लिख कर देते हैं। तो बाकी प्रभु की जो इच्छा है, जो इनकी जन्म कुंडली में जो आपने प्रश्न किया था उनके उत्तर देने की हमने चेष्टा की है। आगे भोले बाबा की जो इच्छा है उन्हीं के अनुसार ही कार्य होगा। हम तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं भाई। तो
अब स्वप्न की बात आप कहते हो, कई बार प्रश्न आप बहुत लंबा उत्तर देते हैं, तो क्या करें जब जड़ में जाना है? मान लीजिए थोड़ा बहुत बता दिए, उसका क्या लाभ? पूर्ण रूप से बताइए। हम निःशुल्क कोई धनराशि नहीं लेते, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि हम जो प्रश्न ले रहे हैं उनका उत्तर पूर्ण रूप से दिया जाए। पूर्ण रूप से दिया जाए, ये नहीं है कि निःशुल्क है तो थोड़ा बहुत बता दिया, नहीं, पूर्ण रूप से उसका उत्तर दिया जाए, हमारी ये चेष्टा होती है हमेशा ही। तो हमारा क्या है, हम तो थोड़ा बहुत बता देते हैं, बाकी प्रभु की इच्छा है। तो कोई भी प्रश्न हो, कोई भी धनराशि आपसे हम नहीं लेते हैं। तो उम्मीद है आपको अब सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। कई बार आपने कमेंट किया था हम व्यस्त रहते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो चलिए अब स्वप्न के बाद स्वप्न तृतीय पहर का, और इसमें जो क्या कहते हैं समय है 2:56 समाप्ति का, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम देख पा रहे हैं कि 2 कुटियां हैं छोटी छोटी, और प्रथम कुटिया में 3 साधु हैं बैठे हुए, और द्वितीय कुटिया में 2 साधु हैं। 2 व्यक्ति आते हैं। एक पहली कुटिया 3 साधु यहाँ बैठे वहाँ जाता है, दूसरा 2 साधु वहाँ बैठे हैं वहाँ जाता है। और पहला क्या कहता है साधु महाराज से कि प्रभु कृपा कीजिए। तो साधु महाराज उनको 2 सेब वितरित करते हैं। जो 3 साधु थे उनमें से एक साधु इनको 2 फल वितरित करता है, सेब, और बाहर आ जाता है वो व्यक्ति। और दूसरा व्यक्ति जो है 2 साधुओं के पास है, तो साधु कहते हैं कि आप हमें 15, 16 और 17 तारीख को आना, अगले महीने की। तो ये हमारा पूर्ण स्वप्न। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।